देखो बेटा, चैप्टर नंबर 3 इधर देख ले बेटा। चैप्टर नंबर 3 का नाम है सेंसस एंड सैम्पलिंग। सेंसस एंड सैम्पलिंग, ये कौन सा मेथड है? बहुत आसान है बेटा। इसके जितने क्वेश्चन आएंगे ना एमसीक्यू, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊंगा कैसे कैसे आएंगे, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन आए थे अभी पेपर में बहुत इजी थे। ठीक है, सबसे पहला क्या है, सेंसस होता क्या है बेटा? जब भी कोई भी क्वेश्चन पेपर में दिखे कि जहां पर हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, जहां पर हम यूनिवर्स के ईच एंड एवरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, ईच एंड एवरी कैरेक्टरिस्टिक्स आइटम्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब वर्ल्ड के हर एक पॉपुलेशन को काउंट कर रहे हैं, उस चीज को हम सैंपल बोलेंगे। ठीक है बेटा, हम हर एक चीज के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हर एक ईच एंड एवरी आइटम के बारे में, उसको हम सेंसस बोलेंगे। ठीक है बेटा, सैंपल का मतलब क्या होता है? मैंने क्या करा, इस पूरे पॉपुलेशन में से, इस पूरी पॉपुलेशन में मैंने दो सैंपल उठा लिए, एक उठा लिया बॉय, एक उठा लिया गर्ल, और बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को छोड़ दिया, तो दैट इज नोन एज सैंपल। हम मैंने पूरे वर्ल्ड की हर एक आइटम में से सिर्फ 2-3 सैंपल उठाए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सैंपल बेटा। ठीक है बेटा, तो सैंपल का मतलब क्या होता है? चूज करना होता है पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन में से। एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लो ये एक बाउल है, बाउल के अंदर बहुत सारी आइटम है, ये पूरी पॉपुलेशन है। ठीक है, इसमें एक ब्लैक बॉल है, इसमें एक रेड बॉल है, इसमें एक ये वाली बॉल है, इसमें एक ये वाली बॉल है। तो मैंने क्या करा इसमें, तो मैंने सारी बॉल्स को ले लिया, मैंने इसमें से एक बॉल उठाया जो है ग्रीन बॉल, मैंने ग्रीन बॉल को उठाया, तो मैंने किसको क्या करा? सैंपल ले लिया बेटा। समझ आ गया बेटा? जो हमारा सेंसस मेथड होता है बेटा, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ क्या क्या एमसीक्यू में पता कैसे लगाना है। सेंसस जो मेथड होता है हमारा, बेसिकली किस चीज को देता है? ऑल आइटम्स को कवर करता है। मैंने जैसे बताया, ऑल आइटम्स को क्या करता है? कवर करता है। चाहे वो स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन हो, चाहे मैं स्मॉल साइज की पॉपुलेशन की बात करूं, ठीक है, या फिर मैं वाइडली डाइवर्स आइटम को कवर कर लूं, वाइडली डाइवर्स आइटम को कवर करूं, ठीक है, पॉपुलेशन की, या फिर मैं हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की बात करूं, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की बात करूं सारे आइटम को कवर करने की, तो जहां पर ये सारी बातें आती है कि मैं ईच एंड एवरी पार्ट को ले रहा हूं और ईच एंड एवरी पार्ट को समझ रहा हूं, उसको हम बोलेंगे हमारा सेंसस मेथड। समझ आ गया? वही इसमें इसका ऑब्वियस ही बात है, पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन को कवर कर रहा हूँ, महंगा तो होगा ही होगा भाई, सिंपल सी बात है। इसमें लार्ज मैन पावर चाहिए चाहिए भाई, लार्ज मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी होगी, और ये लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए सुइटेबल भी नहीं है कि पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन को कवर करना होता है। ठीक है बेटा, समझ आ गया? सैंपल मैंने तो मतलब बहुत टाइम लगता है इसमें यार, बहुत ज्यादा टाइम लगता है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सैंपल मेथड। मैंने बता दिया था हमें चूज करना होता है, जो पेपर में आएगा मेथड ऑफ सैंपलिंग आएगा बेटा, मेथड ऑफ सैंपलिंग। ठीक है, देखो सबसे पहला हमें समझना है रैंडम सैंपलिंग, यही पढ़ना है आज, इसी को समझना है। सबसे पहला रैंडम सैंपलिंग। देखो बेटा, रैंडम सैंपलिंग क्या होती है बेटा? देखो बेटा, रैंडम सैंपलिंग वो सैंपलिंग है जहां पर हम ईच एंड एवरी आइटम्स को इक्वल चांस देते हैं। हम इक्वल चांस देते हैं हर एक आइटम को, जो पूरे वर्ल्ड में है, हर एक आइटम को इक्वल चांस देते हैं। मेरी बात को समझना, इक्वल चांस, सॉरी, हम हर एक आइटम को इक्वल चांस देते हैं सिलेक्ट होने का, कि भैया आपको सबको बराबर का चांस मिलेगा सिलेक्ट होने का, उसको हम क्या बोलेंगे? रैंडम सैम्पलिंग बोलेंगे। इसमें दो मेथड होते हैं, एक होता है लॉटरी मेथड। आपको लॉटरी, मैंने एक लॉटरी मेथड हुआ कि भैया मैंने सबका नाम डाला एक बॉक्स के अंदर, 100 कस्टमर का नाम डाला, 100 में से 100 कस्टमर को बराबर का चांस मिला उनका नाम सिलेक्ट होने का, उसको बोलेंगे लॉटरी मेथड। अगला और टेबल ऑफ रैंडम नंबर, जैसे बिंगो तंबोला खेलते हैं, टेबल ऑफ रैंडम नंबर, हमारे पास 100 नंबर है, ठीक है, 100 नंबर में से 100 नंबर को बराबर का चांस मिलेगा सिलेक्ट होने का, तो उसको बोलेंगे टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर। समझ आ गया बेटा? इसको बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग। कोई डाउट? ठीक है, पक्का? अच्छा, अगला है हमारा हैब्जार्ड सैंपलिंग। हैब्जार्ड सैंपलिंग कौन सा होता है बेटा?
हैजार्ड सैंपलिंग हमारा वो सैंपलिंग होता है जिसमें क्या होता है, हम रूल्स ऑफ सैंपलिंग फॉलो नहीं करते। हम रूल्स ऑफ सैंपलिंग को फॉलो नहीं करते। यहाँ पर सैंपलिंग से कुछ अलग ही रूल चलते हैं, नॉट फॉलो। इसमें हम सैंपल्स के रैंडम सैंपलिंग के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। ये हर एक आइटम को इक्वल चांस नहीं देता। ये गिव नॉट इक्वल चांस प्रोवाइड, ये इक्वल चांस नहीं देता एवरी आइटम को। एवरी आइटम को इक्वल चांस नहीं देता सिलेक्ट होने का। समझ आ गया बेटा? रैंडम सैंपलिंग देता, ये नहीं देता। एक और होता है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल एक बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका? रैंडम सैंपलिंग का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, रैंडम सैंपलिंग का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि रीजन क्या है, इसमें क्या होता है, हम लोग जो पूल वोट्स होते हैं कॉन्टैक्टेड होते हैं वोट करने के लिए। यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, वोट कर रहे होते हैं चार पार्टियों में से। तो सबके सबके पास इक्वल चांस है, सबके पास इक्वल चांस है वोट करने का। इसीलिए एग्जिट पोल किसका एग्जांपल है? रैंडम सैंपलिंग का एग्जांपल है। ठीक है, आगे चलते हैं। पर्पसिव सैंपलिंग और डेलिब्रेट सैंपलिंग। पर्पसिव सैंपलिंग और डेलिब्रेट सैंपलिंग। देखो बेटा, पर्पसिव सैंपलिंग क्या होता है, हम क्या करते हैं, खुद से चॉइस करते हैं। इन्वेस्टिगेटर क्या होता है इसमें, इन्वेस्टिगेटर खुद से चॉइस करता है, हिमसेल्फ मेक द चॉइस। खुद से क्या करता है, चॉइस करता है। किस चीज के लिए? ऑफ द सैंपल आइटम, सैंपल आइटम्स के लिए, विच इन हिज ओपिनियन आर द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स। जो उसके ओपिनियन में क्या होता है, जो बेस्ट होता है। जैसे मेरे लिए ये वाला एग्जाम्पल बेस्ट है, मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वो बताऊंगा। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से मेरे पर्पस के हिसाब से जो बेस्ट होगा उसी को मैं चूज कर रहा हूं पूरी यूनिवर्स में से। दैट इज नोन एज पर्पसिव सैंपलिंग। कोई डाउट? पक्का? ठीक है, अगला है हमारा स्ट्रेटिव मिक्स्ड सैंपलिंग। मिक्स्ड सैंपलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग क्या है? स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। देखो बेटा, मिक्स्ड सैंपलिंग कौन सा होता है, इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट स्टेटा। पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, उनके स्टेटा के हिसाब से। जैसे आपने देखा होगा, क्लास 11th है, 50 स्टूडेंट्स है, क्लास 50 स्टूडेंट इन क्लास 11th है। ठीक है बेटा, हमने क्या कर डाइवर्स कर दिया इसको, जिसमें से 30 जो है वो मैथ्स पढ़ते हैं, 30 और 30 मैथ्स पढ़ते हैं, और 20 होम साइंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? होम साइंस पढ़ते हैं। हमने क्या करा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, अलग अलग स्ट्रेटा के हिसाब से हमने क्या करा, स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया। जो 20 होम साइंस के हैं उसमें से 12 बंदे प्रैक्टिकल दे रहे हैं, 8 बंदे नहीं दे रहे। इस मैथ्स में 10 है अप्लाइड मैथ्स के, 10 है नॉर्मल मैथ्स के, 10 है स्टैंडर्ड मैथ्स के। समझ आ गया? तो हमने स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया किस चीज को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसको क्या बोलेंगे, मिक्स सैंपलिंग। समझ आ गया? पक्का? अगला है हमारा सिस्टमैटिक सैंपलिंग। क्या है? सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या होता है, हम ना हर एक आइटम को सिस्टमैटिक तरीके से रखते हैं। जैसे स्कूल का रोल नंबर, स्कूल का रोल नंबर इज द बेस्ट एग्जांपल, जो अल्फाबेटिक फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है बेटा? समझ आ गया बेटा? रांची, कोई डाउट है? समझ आ गया? ठीक है बेटा, अगला है कोटा सैंपलिंग। क्या है? कोटा सैंपलिंग कौन सा मेथड होता है, इसमें हम क्या करते हैं, एस सी, एस टी, जैसे हम सिलेक्ट करते हैं ना अकॉर्डिंग टू रिलायबिलिटी। हमने क्या करा, सारे आइटम को फिक्स्ड फिक्स्ड जगह दे रखी है। क्या दे रखी है? फिक्स्ड प्लेस दे रखा हमने। डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट क्लास, अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे एससी की सीट रिजर्व होती है, एसटी की सीट रिजर्व होती है, जनरल धक्के खा रहा होता है, ओबीसी की सीट रिजर्व होती है, ईडब्ल्यूएस को कुछ छूट मिलती है। तो सबको एक प्रॉपर तरीके से फिक्स्ड प्लेस मिल रखी है। दैट इज नोन एज कोटा सैंपलिंग। समझ आ गया? समझ आया भाई? अगला, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सोसाइटी। अगला है कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग कौन सी होती है, इधर देख। कन्वीनियंस सैंपलिंग उस सैंपलिंग में होती है जहां पर हमें इन्वेस्टिगेटर को जो सूट करता है। अगर मैं इन्वेस्टिगेटर हूं, मेरे को पजामे में, मैं मैं पढ़ाना चाहता हूं पजामे के अंदर, खुली टी शर्ट्स के अंदर, तो मेरे को जो सूट कर रहा है, मैं अपनी अपनी सुटेबिलिटी को देखूंगा, अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से काम करूंगा।
उस चीज को बोलेंगे कन्वीनियंट सैंपलिंग। समझ आ गया? ये अनसाइंटिफिक होता है, अनरिलायबल होता है, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। समझ आ गया बेटा? पक्का? श्योर भाई? पक्का ना? तो ठीक है, चैप्टर ओवर हो गया। ठीक है बेटा?